हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है और फिर से एक नई अपडेट आप सभी के लिए। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। और आज महाशिवरात्रि का दिन है, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। आज ये अपडेट कर सकते हैं, काफी कर सकते हैं, पूजा पाठ का दिन है। विशेषकर घरों में, पास में मंदिर है, वहां पर भी पूजा पाठ हो रहा है। महाशिवरात्रि का दिन है, तो लगा कि नई अपडेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा जो अंदर से अंतरात्मा का जो टारगेट है, गोल है, मैंने सेट कर रखा है। जब भी कोई वैकेंसी आए, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, तो इसकी सबसे पहले अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर 1 का आपके मोबाइल तक पहुंचे, ये हमारा गोल है। और इसी लक्ष्य ने मुझे प्रेरित किया, नहीं, जो गोल सेट किया है उस गोल को कीजिए। और मैं आज फिर से आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, महाशिवरात्रि के दिन भी। और अभी पता होगा, आज महाशिवरात्रि में संध्या और शिव की बारात निकलती है। काफी ज्यादा हमारे आसपास में कह सकते हैं, वो उसके लिए काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है। फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आप अगर देखें तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो गीता हो, क्या कहा गया है? कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ा पूजा है ना। आप मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे या गुरुद्वारा, कहीं भी जाते हैं, उससे ज्यादा बड़ा जो है ना, वो आपका कर्म है। कर्म अगर करते हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। आपका जो भी कर्म, मेरा कर्म है, मैं इस चैनल को बनाया हूं हर एजुकेशन की अपडेट देने के लिए। तो मेरा कर्म है कि अपडेट दूं और बिल्कुल टाइम पे दूं, सही अपडेट दूं। और आप स्टूडेंट हैं, आपका काम क्या है? अध्ययन करें, स्टडी करें, और आपका जो गोल है उसको आप प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ये आपका गोल है। तो दोनों को अपना अपना कर्म करते रहना है, ईश्वर स्वतः खुश रहेंगे। ये प्रयास होना चाहिए कि मेरे वजह से कोई दुखी ना हो, हम किसी को अपने वजह से तकलीफ ना दें, ये आपका सिर्फ प्रयास होना चाहिए। और बाद बाकी अपना कर्म कीजिए, ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि टोटल 17 सब्जेक्ट्स में ये रिक्रूटमेंट आई है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 284। परमानेंट पोस्ट है। आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और लास्ट डेट आपका 19 मार्च 2025, यानी आपके पास सफिशिएंट समय आवेदन करने का। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं ये भर्ती कहां से आई है और क्या इसके बारे में आपको करना है, किस प्रकार आवेदन करना है, इन सभी मैटर्स पे बात होगी। तो देखिए, आपको आई थिंक दिख रहा होगा सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड से ये भर्ती आई है, यानी शॉर्ट में बोले MERB से भर्ती आई है। और एक बात ये भी बता दें, फर्स्ट पारा जो देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी पहले आई थी जनवरी में, 23 जनवरी को ये भर्ती आई थी। उस भर्ती को यहाँ पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। और ये फ्रेश आवेदन आपसे मांगा गया है। फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड कहा गया है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर करना है। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है, जिसने 23 जनवरी वाले आवेदन में उसमें कर रखा है और उसने सभी चीजें पूरी की है, उनके लिए यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिख दिया है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट नीड नॉट अप्लाई अगेन। यानी जिसने पहले आवेदन कर दिया है उसको यहाँ पर आवेदन नहीं करना है। तो जिसने आवेदन नहीं किया है सिर्फ उसी को यहाँ पर आवेदन करना है। तो आगे किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, इन सभी मैटर्स पे हम लोग बात करेंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपको टोटल 17 सब्जेक्ट दिख जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश से। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश में वैकेंसी कितनी है? 18। ये नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। पहले टोटल आप पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेक्चर इन खासी, खासी विषय में आपका 9 पोस्ट है। ये वहाँ का लोकल लैंग्वेज है मेघालय का। आपका पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में 9। एजुकेशन में भी 9 है। गारो, ये भी वहां का लोकल लैंग्वेज है, जिस प्रकार खासी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी पहाड़ी का नाम सुने हैं ना, उसी से जुड़ा हुआ ये लैंग्वेज है। और यहाँ पर आप देखिए 10 पोस्ट है आपका गारो में। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपके लिए 19 सीट है, अच्छी सीट है। इकोनॉमिक्स में 10 सीट है और फिलॉसफी में 7 सीट्स है। फिलॉसफी में 7 सीट्स है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से सब्जेक्ट हैं। तो फिलोसफी के बाद आप देखें यहाँ पर जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपका 6 सीट है। जियोग्राफी में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कितना है? जियोग्राफी में 6। जियोग्राफी में आपके लिए 6 है।
सोशियोलॉजी में 4 है, और फिजिक्स में देखिए क्या शानदार वैकेंसी है। साइंस में, फिजिक्स में अगर 27 पोस्ट है तो इसको अच्छा मानेंगे, शानदार। अब और भी एक सब्जेक्ट साइंस है बॉटनी, बॉटनी में भी 28 पोस्ट है, अच्छी खासी सीटें हैं। जियोलॉजी में 29, शानदार है ना। साइंस वाले के लिए सीटें अच्छी है, कॉमर्स के लिए भी सीटें अच्छी है, कॉमर्स में 31 है, मैथमेटिक्स में 26 है, और केमिस्ट्री में 27, और लास्ट आपका 17 में कौन सा है, केमिस्ट्री के बाद देख लें बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में 15 पोस्ट है। यानी टोटल कितने पोस्ट हो गए, टोटल 284 पोस्ट है। और अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है। अगर आप मेघालय से हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वाले को यूआर में अप्लाई करना होगा। तो यूआर के लिए ये वाली सीट है, यूआर के लिए आप देख लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ अभी हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां पर इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सारे जो SC ST वगैरह का जो सीट है, गारो का सीट है, तो ये सारे जो बेनिफिट्स है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए जो ऑलरेडी मेघालय के रहने वाले हैं उनके लिए है। आपको यूआर कैटेगरी में आवेदन करना होगा, अलग स्टेट, अदर स्टेट वाले को। तो आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी स्टेट से, इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपने देख लिया, किस किस सब्जेक्ट में भर्ती आई वो भी आपने देख लिया। अब चलते हैं, ये नोटिफिकेशन है पुरानी, जब वैकेंसी आई थी जनवरी में, तो उस समय ये जो नोटिफिकेशन आई थी उससे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले ये देख लें हम लोग कि आवेदन आपको कहां पर करना है। तो देखिए आवेदन के लिए यहाँ पर पोर्टल दिया गया है, इसी पोर्टल पर आपको आवेदन करना है। ये पोर्टल है MEG-recruitment.nic.in, ये अंडरलाइन कर देता हूं। इसी पर आपको आवेदन करना है, अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको आवेदन नहीं करना है। MEG-recruitment.nic.in पर जाकर आवेदन कर देना है। और आगे देखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये हमने देख लिया है। और इसके बाद आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए मास्टर्स में सबसे पहले आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए, 55%। और अगर आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स को फुलफिल करते हैं, इसके अलावे आपके पास नेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर हो, या फिर CSIR नेट क्लियर हो। इसके बाद नेट से एग्जाम्पशन मिलेगा किसको, जिनके पास PhD की डिग्री हो, और PhD की डिग्री 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग PhD की डिग्री हो, उनको यहाँ पर नेट से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अगर आप 2009 या 2016 के रेगुलेशन को फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ नेट से एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा, उसके बिना भी आप आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद एज की बात करें, एज रिलैक्सेशन और एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज मैक्सिमम एज जो है ना वो 30 ईयर है, मैक्सिमम एज आपका रखा गया 32 ईयर, और 1/1/2025 को आपका 32 ईयर होना चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट मेघालय गवर्नमेंट सर्विस में है, जो कैंडिडेट मेघालय में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट, उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी एज के हो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अदर स्टेट वाले के लिए 32 ईयर है। अगर बात करें कितना अमाउंट फी लगेगा तो 460 लगेगा। अगर आप वहां के SC और ST हैं तो इसका हाफ लगेगा, है ना, ये सीधे हाफ हो जाएगा, 230 लगेगा। एप्लीकेशन फी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ATM से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी भी माध्यम से अपना कर सकते हैं, पेमेंट जमा कर सकते हैं। और ये है आपका कह सकते हैं कि किस प्रकार आपका ये बनेगा, जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, इसी के तहत आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी अलग अलग जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट, JRF सबके लिए अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। ये पूरा UGC का रेगुलेशन 2018 है, उसी को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। आप इस पेज का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और आप देख लें आपका कितना पॉइंट्स बनता है। आप यहाँ से पॉइंट्स अपना देख सकते हैं, 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, जिसमें भी आपका पॉइंट जितना बनता है, इसी के आधार पर आपका API बनेगा। API बनने के बाद फिर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। यहाँ पर देखिए आप PhD वाले को ज्यादा बेनिफिट है, साफ साफ बता दो, जहां भी API बेस्ड सिलेक्शन होता है PhD वाले को बेनिफिट है। MPhil प्लस PhD है या सिर्फ PhD है तो 25 नंबर है,
नेट विथ जा रहा है 10 नंबर है, अवार्ड में 3 नंबर, इस प्रकार एकेडमिक आपका 84 हो गया, रिसर्च पब्लिकेशन में 6 हो गया, और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में 10, टोटल 100 मार्क्स पर आपका एपीआई बनेगा। इसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब लास्ट डेट देख लेते हैं आवेदन करने का, कहाँ है, वो छूट गया हम लोग से। लास्ट डेट आपको शुरू में ही मिल जाएगा, आवेदन करने का जो लास्ट डेट है ना, वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, हम लोग से मिस हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं इसे जूम कर देता हूँ, आपको ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट, हाँ दिख रहा होगा, आप नीचे में आइए, यहाँ पर दिया है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू, ये जो पोर्टल दिया मैंने MEG-recruitment.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन मोड में। और ये आपका 19 मार्च 2025 है, याद रखिएगा 19 मार्च 2025 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद ये जो लिंक है ना, ये डिसेबल हो जाएगा, फिर आप आवेदन नहीं कर सकिएगा। 19 मार्च के पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी, और आज का दिन काफी शुभ दिन भी है, और इस शुभ दिन में आपको ये अच्छी अपडेट मिली है। तो आप अगर एलिजिबल है तो आपको जरूर से आवेदन करना चाहिए। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए या अपने प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।